जा रहे हैं वो ये है कि आप सारे बच्चे अपना अपना आईक्यू कैसे निकाल सकते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कैसे निकाला जा सकता है। हर बंदा अपना इंटेलिजेंस क्वोशिएंट निकालेगा। मैं जो मेथड है उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। आम आदमी ले में जो है अपने बच्चों का, घर में अपने भाइयों का आईक्यू आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की हिस्ट्री क्या है। ब्रीफ सी हिस्ट्री आज आपके सामने रखूँगा। वो ये है कि फ्रांस में पहली दफ़ा ये डिसाइड हुआ कि दो तरह के करिकुलम होने चाहिए बच्चों के लिए, एक हाई लेवल करिकुलम और एक लो लेवल करिकुलम। और हाई लेवल ऑन द बेस ऑफ आईक्यू और लो लेवल ऑन द बेस ऑफ आईक्यू। आईक्यू की बेस पे लो लेवल करिकुलम और हाई लेवल करिकुलम जो है वो बनाया जाए। इसके लिए वहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो थे अल्फ्रेड बाइनेट, ये उनका नाम था, अल्फ्रेड बाइनेट। ये 1905 की बात हो रही है जब उन्होंने उनको हायर किया। उन्होंने कहा जी कि हमें एक आईक्यू बना के दें, आईक्यू इस तरह का डिज़ाइन करके दें कि हमें पता चले कि कौन सा कोर्स हाई लेवल बच्चों के लिए है और कौन सा लो लेवल आईक्यू वाले बच्चों के लिए कैसे बनाया जाए। तो इसके ऊपर काम का आगाज़ किया गया। फिर 1908 के अंदर साइमन जो है, ये साइमन, इसने जो है इसके अंदर मज़ीद वर्क किया और काम आगे बढ़ता रहा। फिर 1912 के अंदर जो है विलियम स्टर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 1912 के अंदर इसने जो एक फार्मूला दिया, क्या दिया? फार्मूला दिया। 1912 के अंदर इसने एक फार्मूला दिया और वो फार्मूला क्या था कि आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? जो रियल एज है आपकी। जिस तरह मैं अगर 30 साल का हूँ तो मेरी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी होगी? 30। आपकी अगर 12 है, 18 है, 15 है, जिसकी जितनी उम्र है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी। मेंटल एज में बताऊँगा हम कैसे निकालें। तो ये उसने फार्मूला दिया। फिर 1916 के अंदर मज़ीद काम हुआ और फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग की गई। आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, इसका इजाफा कर दिया। अब आपको जो बात में समझाऊंगा आपने गौर से समझना है। क्रोनोलॉजिकल एज आप समझ लें कि वो रियल एज है जो किसी भी बच्चे की है। अगर बच्चा 7 साल का है तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 7 है, 10 साल का है तो 10 है। समझ गए ना? मेंटल एज क्या है? देखिए गौर से बात समझिए कि एक हमारे पास एक बच्चा है अली, फर्ज किया, और वो क्लास 4th में, उसकी जो क्लास है वो कितनी है? 4th। क्लास 4th का वो बच्चा है। अब आप बताएं कि क्लास 4th में उमूमन उम्र कितनी होती है? 7 साल उमूमी तौर पे। ये तो हम फर्ज कहते हैं कि उसकी इस वक्त उम्र कितनी है? 7 ईयर्स, जब वो 4th क्लास में। लेकिन वो आपका बच्चा, आपका भाई या आप खुद, अगर आप क्लास 4th में, लेकिन वो जो किताबें पढ़ता है या अंडरस्टैंड करता है जिन किताबों को, वो 8th क्लास की किताबों को वो पढ़ लेता है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 8वीं क्लास, 4थी क्लास का बच्चा है और 8वीं क्लास की किताबों को अंडरस्टैंड कर लेता है, पढ़ लेता है, समझ लेता है, कॉम्प्रीहेंड कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि 8वीं क्लास में जब कोई बच्चा होता है तो उसकी उमूमन जो उम्र होती है वो कितनी होती है? तकरीबन 12 साल होती है। तो वो 12 साल के, यानी 7 साल का बच्चा वो काम कर रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर मौजूद है जो किस बच्चे के अंदर होती है? 12 साल के बच्चे के अंदर। अब जब आप फार्मूला लगाएंगे आईक्यू इज इक्वल टू, तो मेंटल एज की जगह आप क्या लिखेंगे कि ये चूंकि है तो ये बच्चा अली जो है वो 4थी क्लास में 7 साल का है, लेकिन मेंटल एज इसकी कितनी है? 12 साल। मेंटल एज कितनी है? 12 साल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय जो रियल एज है इसकी वो कितनी है? 7 ईयर। तो डिवाइडेड बाय 7 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 लिखेंगे। आप 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। तो आप इसको जब वेरीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बात समझ आ गई? तो यहाँ पे कोई एक आंसर आएगा। अब वो आंसर अगर यहाँ जो आने वाला आंसर है, अगर वो 84 से लेके 100 तक है, तो 84 से 100 तक कोई भी नंबर आ जाता है तो वो बच्चा जो है वो एवरेज बच्चा है। वो कौन सा बच्चा है? एवरेज। बल्कि ये कहें कि आप
84 से अगर 99 तक आ जाता है तो वो बॉर्डर लाइन बच्चा है। 99 से अगर अबोव आ जाता है तो फिर वो जो बच्चा है वो कौन सा होगा, वो एवरेज बच्चा होगा 114 तक। और अगर वो 114 से ऊपर आ जाता है तो फिर वो बच्चा जो है वो ब्राइट बच्चा होगा। कहाँ तक? 129 तक, 129 तक, 114 से 129 तक अगर आ जाए तो वो बच्चा क्या कौन सा होगा? ब्राइट। अगर 130 से 140 तक आ जाए तो वो बच्चा कौन सा होगा? जीनियस। कौन सा बच्चा होगा? और अगर 140 से ऊपर चला जाए, आपका ये जो जवाब है 140 से ऊपर आ जाए तो वो बच्चा कौन सा होगा? गॉड गिफ्टेड। कौन सा होगा? इसको दोबारा सुन लेंगे। अगर आपका बच्चा 70 to 84 आता है तो वो बॉर्डर लाइन केस है, बिलो एवरेज है। 84 से लेके अगर 114 तक आ जाता है, 84 से 114 तक तो वो बच्चा कौन सा होगा? एवरेज बच्चा। 114 से अगर 129 तक आ जाता है तो वो बच्चा ब्राइट होगा। और 130 से 140 तक आ जाता है जीनियस होगा। और 140 से ऊपर आ जाता है तो कौन सा होगा? गॉड गिफ्टेड। अब एक और मिसाल लेते हैं। फर्ज किया एक बच्चा है जिसका नाम एहसन है और वो क्लास, मैं कहता हूँ जी कि वो अपना 7th में, किस क्लास में? 7th में। 7th क्लास में उमूमन बच्चे की उम्र कितनी होती है? 10 साल। फर्ज किया हम कहते हैं 10 साल है। और वो जो किताबें पढ़ सकता है वो 8वीं की नहीं पढ़ सकता, 9वीं की नहीं पढ़ सकता, वो 7वीं ही की सही अंडरस्टैंडिंग रखता है। जिस क्लास में उसी क्लास की अंडरस्टैंडिंग वो सही अंदाज से कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी मेंटल एज भी कितनी होगी? फिर 10 ही होगी, क्योंकि उसी क्लास के अंदर जो है वही वो पढ़ सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी होगी? सीए, वो भी 10 होगी। सीए भी कितनी होगी? 10। मेंटल एज भी कितनी होगी? 10। तो आपने फार्मूला यूज करना है, तो IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब दोनों सेम होगी तो आप लिखेंगे 10/10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा? पूरा 100। और 100 मैंने कहा था अगर आंसर आ जाए तो वो कौन सा बच्चा होता है? एवरेज। 84 से 114 तक आंसर आए तो वो एवरेज बच्चा होता है। इसी तरह से अगर एक बच्चा है जिसके अंदर आप जो क्लास 8th के अंदर 10th के अंदर है, फर्ज किया मैं ये कहता हूँ वो क्लास 10th के अंदर है, उसका नाम मोमिन है और हम कहते हैं जी कि वो कौन सी क्लास के अंदर है? क्लास 10th के अंदर है। अब 10th क्लास में जो बच्चा होता है उसकी रियल एज तकरीबन कितनी होती है? 18 ईयर्स होती है कि नहीं? 18 साल। अब ये जो 18 साल है ये रियल एज है, तो ये कौन सी होगी? क्रोनोलॉजिकल एज। ऐसा ही है। अब वो जो 8वीं में 10वीं में बच्चा है वो इस तरह का है कि उसको 10वीं में भी कुछ नहीं आता। अलबत्ता वो 8वीं की जो किताबें हैं, क्लास 8 की जो किताबें हैं वो अच्छी पढ़ लेते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी है। लेकिन 10वीं में वो कमज़ोर है, लेकिन 8वीं की किताबें अच्छी तरीके से वो समझ जाता है, अंडरस्टैंडिंग कर लेता है। अब आपने देखते हैं कि जब 8वीं क्लास में जो बच्चा ये जो 8वीं की समझ रहा है तो 8वीं क्लास में कितनी उम्र का बच्चा होता है? कितनी उम्र का होता है? फर्ज किया हमारे पास वो 12 साल का। कितने का होता है? 12 साल का। इसका मतलब है इस मोमिन की मेंटल एज कितनी हो गई? 12 है। ये इसकी मेंटल एज बन गई। तो इसी फार्मूले को आप यूज करेंगे। IQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेंटल एज कितनी हो गई हमारी थी? 12। और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी हो गई? 18 डिवाइडेड बाय 100। ये देखें 6 2 द 12 6 3 द 18 और ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 3। तो ये तकरीबन 66.66 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 66 पॉइंट समथिंग या कुछ भी आ रहा है। तो ये तो 70 से कम है ना। तो इसका मतलब है कि ये बिलो एवरेज स्टूडेंट है। ये कौन सा है? बिलो। अगर ये 84 से 114 तक होता तो ये कौन सा होता? एवरेज स्टूडेंट। 114 से अगर 129 तक होता तो ये कौन सा होता? ब्राइट स्टूडेंट। और अगर 130 से 40 तक होता तो ये कौन सा होता? जीनियस। और अगर 140 से अबव आंसर आ जाए आपका इस फार्मूले से तो वो कौन सा होता है? गॉड गिफ्टेड। तो ये वो फार्मूला है जिससे आप किसी का भी इजीली जो है वो IQ लेवल चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ ये जो मेंटल एज है इसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ पेपर्स भी बनाए हुए हैं, डिज़ाइन किए हुए हैं। 4थी क्लास का बच्चा है उसको पेपर दे देंगे 8वीं क्लास का। अगर वो 8वीं क्लास का पेपर हल कर लेता है तो उसके मुताबिक वो उसकी मेंटल एज निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये आसान तरीन तरीका है जिससे हम किसी का IQ निकाल सकते हैं। थैंक यू सर।